इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त देश में ऐसा नहीं है कि सारे नेता 2021 के चुनाव की तैयारी में मसरूफ हैं, लेकिन कुछ नेता 2022 की तैयारी में भी जुटे हैं। बंगाल से भी बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के 3 बड़े नेता आज किस मंदिर में गए, क्यों गए, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्रदेश में वोट के लिए नेता क्या कर रहे हैं, कितने रूप धर रहे हैं, उसको समझने के लिए ये 3 तस्वीरें एक साथ देखना बेहद जरूरी है। आज प्रियंका गांधी रविदास मंदिर पहुंची, अखिलेश यादव भी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ ने भी रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। मायावती घर से तो नहीं निकली, लेकिन ट्विटर पर रविदास को लेकर वो भी एक्टिव थी। प्रियंका गांधी वाराणसी के सीर गोवर्धन के रविदास मंदिर पहुंची तो सिर पर पगड़ी पहनी, आरती की, फूल माला चढ़ाई, बस लंगर में नहीं गई। प्रियंका इन दिनों मंदिर मंदिर घूम रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनावी साल में प्रवेश कर गया है। प्रियंका गई तो अखिलेश की बारी है। वैसे चुनाव आया तो अखिलेश को भी मंदिर मंदिर की याद आने लगी। पहले संकट मोचन मंदिर, आज संत रविदास मंदिर। वैसे सीएम रहते हुए कभी भी अखिलेश को सीर गोवर्धन के इस मंदिर की याद नहीं आई थी, लेकिन चुनाव से 1 साल पहले वो भी वोट की फसल तैयार करने में जुट गए। अखिलेश भी पहुंचे और यहाँ पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ही संत रविदास मंदिर में गए और वहीं से उन्होंने आरती और पूजा की। सभी नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, इसलिए किसी को संत रविदास में वोट दिखता है तो कोई सम्मान के फूल चढ़ाने पहुंचा। कोई भी संत शिरोमण भगवान रविदास जी के चरणों में वंदना करने जाता है, प्रार्थना करने जाता है। मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति तो नहीं होगी, लेकिन जो इसके पहले कभी नहीं गए थे, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, आप गए हैं। यह उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से देख भी रही है, समझ भी रही है कि किस प्रकार से राजनीति में रंग बदलने का काम होता है, दिखावा करने का काम होता है। अगर श्रद्धा किसी के अंदर है तो कहीं भी जा सकता है, जाना चाहिए, लेकिन श्रद्धा अगर इस समय देख केवल दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर से लोग समझते हैं, मैं भी समझता हूं। अखिलेश पॉलिटिकल दौरे पर थे तो सीर गोवर्धन चले गए। प्रियंका भी पॉलिटिकल दौरे पर थी, वक्त मिला तो सीर गोवर्धन चली गई। मायावती 2008 में यहां आई, उसके बाद तो रास्ता ही भूल गई और अब यही रास्ता चंद्रशेखर रावण ने देख लिया है। आखिर अचानक संत रविदास का मंदिर सियासी तीर्थाटन का केंद्र क्यों बन गया, ये समझना पड़ेगा। संतों की जाति नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान में सुविधानुसार राजनीति ने संतों में भी जाति ढूंढ ली है। कुछ जानकारों ने संत रविदास को अति पिछड़ा दलित बताया। कहा जाता है कि भक्ति काल में संत रविदास पिछड़े और दलितों के बीच से ही उभरे और संत बने। अति पिछड़ी जातियों और दलितों में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। वो दलितों को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। भक्ति काल में संत रविदास की लिखी कविताओं को आज भी दलित समाज में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मायावती दलित राजनीति करती है। इसमें दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम भी शामिल हैं। अखिलेश यादव की पॉलिटिकल लाइन यादवों और मुसलमानों पर चलती है और अब भी चल रही है। इसमें अखिलेश दलित वोट ऐड ऑन करना चाहते हैं। कांग्रेस को अब भी लगता है कि अति पिछड़ा और दलित उसी को वोट करते हैं और उत्तर प्रदेश में ये तीनों पार्टियां उसी हिसाब से अपनी गोटी सेट करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज से पहले रविदास जयंती पर कभी भी सीर गोवर्धन मंदिर नहीं गए। प्रियंका 2 बार यहाँ आई तो जरूर, लेकिन जयंती के मौके पर नहीं। इसलिए इनका पॉलिटिकल आइडिया पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, जिसके सेंटर में दलित वोट बैंक है। इसके उलट बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लगा रही है। पिछले 3 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को दलितों ने खुलकर वोट किया है।
इसी जगह पर प्रधानमंत्री 2 बार पहले आ चुके हैं और लंगर भी चखाए। इस बार पीएम नहीं आए तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेजा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 22% दलित आबादी है, जो इस राज्य का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। 80 के दशक तक यह वोट बैंक कांग्रेस का फिक्स डिपॉजिट हुआ करता था, लेकिन बाद में मायावती के साथ शिफ्ट कर गया। यूपी में दलितों की 5 प्रमुख जातियां जाटव, वाल्मीकि, धोबी, कोरी और पासी हैं। दलित वोट बैंक जिधर शिफ्ट हुआ, जीत उसी पार्टी की होती है। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। 2014 में एनडीए को तकरीबन 30% दलितों ने वोट किया, जिसमें अकेले बीजेपी को 24% वोट मिला। उसी वक्त बीएसपी को सिर्फ 30% दलितों ने, जबकि समाजवादी पार्टी को 1% दलित और कांग्रेस को 1.2% दलितों का वोट मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40% से ज्यादा दलित वोट मिले, 2014 से भी ज्यादा। 2019 में तकरीबन 56% दलित वोटर्स ने एनडीए को वोट किया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें रिजर्व हैं, जिनमें 15 सीटें बीजेपी ने जीती और मुस्लिम, यादव और दलित वोट को एक मुश्त हासिल करने की बीएसपी और एसपी की ख्वाहिश को चकनाचूर कर दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने में 1 साल से भी कम समय का वक्त बचा है, ऐसे में पहले महाराजा सुहेलदेव को याद करना, सभी पार्टियों द्वारा उन पर अपना अधिकार जताना, उसके बाद महाराजा बिजली पासी को याद करना, उनके ऊपर अपना अधिकार जताना और अपनी पार्टी का उनसे जुड़ाव को याद दिलाना, ये दिखाता है कि आने वाला साल उत्तर प्रदेश में चुनावी रस्साकशी का होने वाला है और उससे ठीक पहले कोई भी राजनीतिक दल ऐसे मौकों पर किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि ऐसे महात्मा के साथ अपना जुड़ाव दिखाया जाए, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उनको इसका सीधा फायदा मिले। संत रविदास के नाम पर कितनी राजनीति थी और कितनी श्रद्धा, ये समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन से पता चल गया। अखिलेश यादव दोपहर करीब 1:30 बजे संत रविदास मंदिर पहुंच चुके थे। तब तक समाजवादी पार्टी ने कोई ट्वीट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही अखिलेश निकले, उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी याद आ गई संत रविदास जयंती की और दोपहर 1:58 पर पार्टी के ट्विटर हैंडल से संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई। वैसे आज सारे नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली लाइन में रंगी थी, मायावती से लेकर प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ तक। बीजेपी ने अपने ट्विटर पर 2 कदम आगे की जानकारी दे दी। वाराणसी में संत रविदास के नाम पर गुरु रविदास उद्यान भी तैयार हो रहा है। संत रविदास मतलब दलित वोट की गारंटी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यही लगता है, इसलिए चुनाव से 1 साल पहले सब एक्टिवेट हो गए। आखिर क्यों, एक और वजह समझिए। यूपी के 3 जिले सोनभद्र में तकरीबन 42%, कौशाम्बी में तकरीबन 36% और सीतापुर में तकरीबन 31% सबसे ज्यादा दलित आबादी रहती है। कुल दलित वोटर्स का 56% हिस्सा आजमगढ़, जौनपुर, आगरा, बिजनौर, सहारनपुर, गोरखपुर और गाजीपुर के इलाके में रहता है, जबकि दलित वोटर्स का 16% हिस्सा सीतापुर, रायबरेली, हरदोई और इलाहाबाद तक में रहता है, जबकि 15% दलित वोटर्स बरेली, सुल्तानपुर और गाजियाबाद में रहते हैं। 2014 के बाद से ये सारे इलाके बीजेपी के पास हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों को खतरा सताने लगा है। और जब खतरा बेचैनी में तब्दील हुआ तो सबको शिरोमणि संत रविदास की याद आ गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।